राजनीतिक दृष्टिकोण से यूपीए सरकार ने एक बहुत ही अहम और बड़ा फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर दिया गया है। इसके बारे में सहमति बन चुकी है कांग्रेस के भीतर और कैबिनेट इस पूरे बिल को पारित करता हुआ दिखाई देगा कल। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना की गठन की बात कही जा रही है, 56 साल पुराने इस विवाद को कहीं न कहीं अब एक पूर्ण विराम देने की कोशिश की जा रही है। सवाल दरअसल ये उठता दिखाई दे रहा है कि आखिरकार तेलंगाना बनाया जाना क्या वाकई में आंध्र प्रदेश के लिए बेहतर साबित होगा? क्या तेलंगाना राज्य अपने आप में एक ऐसा सक्षम राज्य होगा जो कि वहां की जनता को पूरी सहूलियत दे पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल उठकर यह खड़ा होता है कि क्या यूपीए का यह फैसला महज 2014 के लोकसभा चुनावों से संबंधित है? क्या यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है या वाकई में आम जनता की भलाई के लिया गया कदम है? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करते हैं चर्चा। पहले यूपीए ने दी हरी झंडी, फिर सीडब्ल्यूसी ने भी लगाई मोहर। तेलंगाना का बनना तय। अलग तेलंगाना राज्य बनना अब तय है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मुताबिक ये तो तय कर लिया गया है कि मौजूदा आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को मिलाकर अलग तेलंगाना राज्य का गठन किया जाएगा। It is resolved to request the central government to take steps in accordance with the Constitution of India to form a separate state of Telangana. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सहित पार्टी के तमाम कद्दावर नेता मौजूद थे। लेकिन अलग तेलंगाना को लेकर पार्टी के अंदर से ही उठ रहे विरोध के बीच किसी नतीजे तक पहुंच पाना आसान नहीं था। ये रेजोल्यूशन भी है कि काफी कठिन था और काफी चर्चा के उपरांत ही ये निर्णय पर हम लोग पहुंच पाए हैं और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कंसल्टेशन प्रोसेस हो नहीं सकता था। पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह के मुताबिक अलग राज्य बनाने की चर्चा के दौरान सुरक्षा, पानी, जिम्मेदारी जैसे मसलों का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। ये भी कि नए राज्य में अलग से चुनाव नहीं कराए जाएंगे। विधायक और सांसद अपने आप तेलंगाना में भौगोलिक आधार पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अलग तेलंगाना के गठन के 10 साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की साझा राजधानी रहेगी। हालांकि तेजी से काम करने के बावजूद अलग तेलंगाना के गठन में कम से कम 7 से 8 महीने लग जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। चले गए तो आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि दरअसल इस फैसले के साथ ही किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल आंध्र प्रदेश से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं और खुशी का माहौल हर जगह है। उसके साथ साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं। सबसे पहले वो देखिए, आप सब अच्छी तरह जानते हैं तेलंगाना का मसला बहुत सेंसिटिव मसला है। इस पे किसी तरीके की बहस नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदगी के साथ उस पर गौर कर रही है, सरकार उस पर गौर कर रही है, तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है और जो भी फैसला होगा तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को सामने रखकर होगा। सीडब्ल्यूसी इस मामले में आखिरी फैसला करेगा। तेलंगाना का निर्माण करना जरूरी है और वो कांग्रेस लगातार धोखा कर रही है जनता के साथ। 56 साल की लड़ाई और 56 साल का विश्वासघात, यही कहानी है तेलंगाना की। और इसलिए हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे वैचारिक प्रतिबद्धता रखती है छोटी राज्यों के बारे में और तेलंगाना के निर्माण के बारे में, ऐसी प्रतिबद्धता कांग्रेस जताए और निर्णय करे, लेकिन वो निर्णय नहीं कर रहे हैं। अब जो है खबर आ रही है कि कांग्रेस के हाईकमान ने तय कर लिया है कि तेलंगाना को हम अलग करेंगे। तब तक तत्काल दूसरी खबर आने लगी है कि नहीं साहब, मैंने मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट में ऐसे 2-3 मिनिस्टर हैं जिनका कहना है कि अगर राज्य विभाजित होगा तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। तो ये सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई है। तो आप जो है बनाइए, आपने झारखंड बनाया है, आपने उत्तराखंड बनाया है, आपने छोटे छोटे राज्य बनाए हैं, कहीं सफल हुए हैं, कहीं असफल हुए हैं। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी तरह से हैं और खास करके जैसे ही आप बिहार की बात करेंगे तो वहां से झारखंड को अलग किया जाना आरजेडी के लिए हमेशा एक मुद्दा बना रहा था। इनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से ये फैसला सामने आया, जाहिर सी बात है इसे कार्यान्वित करते करते कम से कम 2-2.5 साल का वक्त तो गुजर ही जाएगा और 2014 इस बीच चले आता है। तो क्या ये एक विशुद्ध
राजनीतिक फैसला है जिसमें यूपीए को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर जो भी सीटें कम होती दिखेंगी वो शायद तेलंगाना के क्षेत्र से कांग्रेस को मिल सकती है। 17 सीटें होने जा रही हैं लोकसभा की। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्योर पॉलिटिकल डिसीजन है। 9 साल में आपने नहीं किया, 56 साल में आपने नहीं किया, तो अचानक आज क्यों कर रहे हैं? तो ये है तो पॉलिटिकल डिसीजन। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि पॉलिटिकल के साथ साथ प्रूडेंट डिसीजन है। प्रूडेंट इसलिए कि आपने एक ड्रामा किया, आपका चीफ मिनिस्टर ऐतराज करता रहा, यहां तक कि इस्तीफे की खबर आने लगी, हालांकि कोई ऐसे इस्तीफा नहीं था। तो जो रायलसीमा के थे वो आपके लोग नाराज थे, जो कोस्टल आंध्र प्रदेश के थे वो नाराज थे, लेकिन आपके जो तेलंगाना के थे वो एकदम तलवार ताप के खड़े थे। तो आपने डेलिबरेटली सबको खुश करने की कोशिश की। जो खतरा होने जा रहा है, आपने ये डिसीजन तो ले लिया, आप जैसा करें 2.5 साल इंप्लीमेंटेशन। देखिए 2.5 साल तो नहीं, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि करीब 9-10 महीने लग जाएंगे, तब तक आपका चुनाव आ जाएगा। लिहाजा कोई स्थिति क्रेडिट आप ले लेंगे तो ये तो है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा है वो ये है कि आंध्र प्रदेश का रेवेन्यू, कंट्री में आप ताज्जुब करेंगे कि जो आईटी एंड आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो करीब उसका 15% सिर्फ आंध्र प्रदेश से जाता है। एक दूसरा, आंध्र प्रदेश के टोटल स्टेट रेवेन्यू का 55% हैदराबाद से आता है। आंध्र प्रदेश का सेंट्रल रेवेन्यू का 65% हैदराबाद से आता है। टोटल 90,000 करोड़ का रेवेन्यू हैदराबाद देता है। आज तलवार तान के फिर से टीआरएस खड़ा है, इसलिए कि भाई इसका क्या होगा। बिल्कुल, और 10 साल तक तो आप इस बंटवारे को किसी तरीके से नहीं कहा। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें इसमें हैं। साथ ही साथ एम कुदेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, शायद आपका नाम मैं ठीक तरह से नहीं ले पाया। और हमारे संवाददाता इस वक्त अमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुदेंद्र जी, आप पूरे तरीके से होली के रंग में रंगे हुए हैं, तो क्या ये कहा जाए कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं इस पूरे मामले को लेकर? वैसा तो मैं नहीं कहूंगा जी, क्योंकि पहले भी ऐसा एक फैसला हो चुका था 9 दिसंबर को, लेकिन उसका अमल तो नहीं हुआ। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो फैसला हुआ, हमारा मंजिल तक पहुंचने का एक माइलस्टोन हमने आज पार करके जा रहे जी। ये अब तक कांग्रेस ने ये अमल करने का कोई हिचकिचाहट पैदा कर रहे थे। आज ये साफ बताया कांग्रेस और यूपीए कि तेलंगाना बनना चाहिए, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए बहुत कोशिश करना बहुत ही जरूरी है। तो हम जो जॉइंट एक्शन कमेटी का स्टीयरिंग कमेटी की जितने भी मेंबर्स अभी आज शहर में है, सब मिलके यही फैसला किए कि मंजिल तक जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक कोई खुशी की माहौल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कुजेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब भी कह रहे थे, आपका रास्ता आसान नहीं है, पैसे आपके पास बहुत ज्यादा होंगे नहीं, इस बंटवारे के बाद आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी नहीं, तो आप राज्य को चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और इतना ही नहीं, एक दूसरा सवाल यह है कि आपके देखा देखी कई और प्रदेश में ये मांग और ज्यादा तेज हो जाएगी, और वहां पर भी देश में आप छोटे छोटे राज्यों के चलन को आगे बढ़ाएंगे, तो आखिरकार आपको हासिल होगा क्या? नहीं, दो बात मैं अलग अलग बात करना चाहता हूं। पहले जो है छोटे राज्य की मांग, ऐसा एक राष्ट्र देने के बाद दूसरी मांग उभर कर आएंगे, ये मेरे ख्याल में ये सही बात नहीं है। जब 3 राष्ट्र बन गए 2000 में, बीजेपी जब एनडीए सरकार में थे, कोई नया डिमांड तो नहीं आए, तो ये गलत बात है। बात दूसरी मांग उभर कर आएंगे, ये मेरे ख्याल में ये सही बात नहीं है। जब 3 राष्ट्र बन गए 2000 में, बीजेपी जब एनडीए सरकार में थे, कोई नया डिमांड तो नहीं आए, तो ये गलत बात है। जब 1956 के बाद तब तो 16 राष्ट्र थे, बाद में और भी कुछ राष्ट्र बनाए गए थे, लेकिन इन सारे राष्ट्र बनाने के बाद कोई नया डिमांड कभी भी नहीं उभर कर नहीं आया, तो ये गलत फहमी है। ये जब आप दस्तूर को देखेंगे, ये साफ आपको मालूम होगा कि कभी एक राष्ट्र देने के बाद कोई उसको देखकर कोई नया डिमांड कभी भी नहीं ले आए, तो एक गलत। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर मैं एक छोटी टिप्पणी एनके सिंह साहब से ले लूं। एनके सिंह साहब, क्या आप इनकी दलील से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि और अन्य राज्य, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर छोटे राज्यों के गठन की मांग और प्रबल नहीं होगी?
देखिए, होगी, ये बात सही है। भारत में कल्चरल, लिंग्विस्टिक, जियोग्राफिकल वेरिएशंस है, तो लिहाजा ये मांग होगी ही, ये ऑब्वियस है। और मांग होगी तो इसमें ऐतराज क्या है? मान लीजिए आप ये दावा करते हैं कि भाई झारखंड बहुत अच्छा तो नहीं रहा डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे, तो ठीक है, लेकिन कम से कम उनको सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ गवर्नेंस का सेटिस्फैक्शन तो है। वो ये तो सोच रहे हैं कि उनको हम अपने गवर्न हो रहे हैं। आज ट्राइबल अगर देखिए तो झारखंड में ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनता है और जो गवर्न कर रहा है, ठीक है, करप्शन वहां हो रहा है, लेकिन इसी के ठीक खिलाफ छत्तीसगढ़ में आज तक ट्राइबल 32% वहां पे पॉपुलेशन ट्राइबल है, लेकिन वहां पे रमन सिंह चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ये वहां पे जो स्वायत्ता मिली है, राज्य का गठन हुआ है, वहां पे उसको उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात है कि छोटे राज्य। सिंह साहब, लेकिन इसमें बीच में आप उत्तराखंड का भूल जा रहे हैं। वहां पर ना बहुत अच्छा हुआ, ना बहुत खराब हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा है कि उसके ऊपर लगाम लगा पाना मुश्किल है। जी, भ्रष्टाचार तो इंडेमिक है, वो तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में है, और उसको क्षेत्र विशेष से न ले या उसको इससे न ले स्वायत्ता मिली है कि नहीं। उत्तराखंड में अगर भ्रष्टाचार है तो झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, पता नहीं, एक इंडिविजुअल की वजह से हम नहीं जानते, लेकिन भ्रष्टाचार तो एक इंडेमिक प्रॉब्लम है। जहां तक इसका सवाल है कि छोटे राज्य, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट पैरामीटर्स के अलावा भी जो सेटिस्फैक्शन उस सोसाइटी को मिलता है, जैसे आप तेलंगाना की बात लीजिए, ये 450 साल से कल्चरली एक साथ है। निजामत के टाइम से, जब निजाम आए 450 साल पहले, उस समय से आज तक एक कल्चर रहा है। अगर वो डिमांड करे तो क्या गलत है? और फिर वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है। वहीं पे कोस्टल आंध्र प्रदेश को अंग्रेजों ने बहुत अच्छा दे दिया, किसान वहां पे बहुत खुश है, लेकिन तेलंगाना में खुश नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी भी एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक अच्छा डिसीजन है, और कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली भी ठीक है। जहां तक आपके तेलंगाना कमेटी के लोग बता रहे हैं, ये बिल्कुल संशय उनका सही है कि पिछला रिकॉर्ड देख के लगता है कि नहीं साहब, पता नहीं आगे हो क्या पाएगा, भी रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस ने अगर यहां तक किया है, तो मेरे ख्याल से आगे भी पार्लियामेंट में वो पास होगा, और तेलंगाना अब एक सच्चाई बन गया है। बिल्कुल, एक सच्चाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया, हमारे संवाददाता सईद मोहम्मद इमाम ने पूनम प्रभाकर से बात की, जो कि कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी अग्रणी रही हैं। देखिए क्या कहना है उनका। तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन का सीडब्ल्यूसी ने ऐलान कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए पूनम प्रभाकर हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी इसलिए जाना जाता है कि तेलंगाना के एजिटेशन को इन्होंने बहुत ज्यादा दिन तक पार्लियामेंट में जिंदा रखा है। आज आप लोग खुश होंगे? हम एमपीज तो बहुत खुश है, सब लोग खुश है, मगर हम लोग जिसमें हमारा लड़ाई था लीडरशिप को मनाने के लिए, जिस तरीके से हम प्रेजेंटेशन किया है, वो सब आज मान के हम सोनिया जी ने हमको तेलंगाना दिया। हम दो हाथ जोड़ के सोनिया जी को धन्यवाद करते हैं पूरा तेलंगाना की तरफ से। ये आज की डिमांड नहीं है, हम जब हमारा पैदाइशी से पहले ये डिमांड है 1956 से। आज जो फैसला हुआ है उसके लिए हम सब के सब पूरे खुश हैं। बहुत सारे लोग आपका साथ भी छोड़ के चले गए, जैसे केशव राव चले गए, वो परेशान हो गए कि कांग्रेस नहीं बना रही तो टीआरएस में चला जाए। उस तरह की परेशानी का कभी आप लोगों ने झेला, जिस तरह प्रेशर पब्लिक का? बहुत बार आप लोगों को सबको मालूम है, हम सब लोग मिलके भी लड़ाई किया है। जो गए सो लोग भी, जो बचे सो सब लोग मिलके ही लड़े है। परेशानी तो है, परेशानी नहीं है बोल के कोई नहीं बोल सकते, और सब लोग देखते हैं हमारा पार्टी नायक, पार्टी लीडरशिप क्या करते कि देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूनम प्रभाकर जी जो कह रहे थे कि अब तेलंगाना को अच्छा से ग्रो करना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सईद मोहम्मद इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। आइए अब चलते हैं हमारे संवाददाता अमित के पास। अमित, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर अपनी ही रोटी सेकते हुए दिखाई दे रहे, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना उनका? देखिए, इस डिसीजन को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के को जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि डिसीजन देर से आई है, लेकिन यहीं पर एक बताने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि जब के रोसैया ने रेजोल्यूशन पास करके एक लेटर लिखा था तत्कालीन गृह मंत्री को, तो आडवाणी जी ने मना कर दिया था तेलंगाना राज्य को अलग करने से। तो इस बात को भी भुनाने से कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं हटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो दिग्विजय सिंह ने खास करके इस बात का उल्लेख किया कि आडवाणी जी पहले मना कर चुके हैं, यानी कि सीधा सीधा निशाना उन्होंने बीजेपी पर रखा था, साधा था, और ये मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस ने 2004 में जब आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसके मैनिफेस्टो में जो बात कही थी अलग तेलंगाना राज्य की, उस वादे को कायम रखा। बिल्कुल, हमें धन्यवाद इस जानकारी के लिए।